तैयारी हो चुका है। तो ये रहा स्वरूप मुनिवर चंद्रशीष जटाधरम मुंडमाल विशाल लोचन वाहनम वृषभध्वजम नागचंद्र त्रिशूल डमरु भस्म अंग विभूषणम त्रिनीलकंठ हिमाद्रि जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम विश्वनाथ विश्वेश्वरम। चलिए आपके समक्ष सभी की थाली में दो दो कुश होंगे हाथ में पहनने वाला, तो उस कुशा को धारण कर लें। हरि ओम पवित्रे स्तुतो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्राशव उत्तरामचिद्रेणा पवित्रेणा सोदध्यात्मेले तस्याते भाविरामादे भाविरामो तस्याजामः भुवने अजगेयम् पवित्रे धारणं भूयाओ। उसके बाद पवित्रीकरण करना है। हरि ओम मा पवित्रः पवित्रो वा आसान पवित्रीकरणं वा। हाथ में जल रख लीजिए। ओम पृथ्वीति मंत्रश्मेरु पृष्ठः सूतलं छन्दः गुरवो देवता आसन पवित्रकरणे विलिहो छोड़ दीजिए। ओम पृथ्वी दयालो गादेवे संविदनाभा संधारे मामदेवे पवित्रम कुरुतासनम। जितने भी पुरुष बैठे हैं अपनी शिखा बांध लेंगे। हरि ओम चित्रोपणी महामाया देवदेव समर्पित दिशदेवे श्रामध्य देवस्य गुरुस्वले दीर्घिका पंद्रमा स्वस्ति तिलकम कुर्यात्। जिनके मस्तक पे तिलक नहीं लगा है वो छोटा सा तिलक लगाएंगे। ओम सुदताः मकुभ्यां भूया सपोत्रयामुखेना सुदतां भूयाशम् स्वस्ति तिलकं कुर्यात् हरे तिलकं कुर्यात्। अतः हस्तोमादाय अक्षरपुष्पं प्रत्येक साक्षी दीपक प्रज्वलितम एक साक्षी दीपक के रूप में। दीपक जलाने का जितने आप सभी शिवलिंग रखे हुए हैं सामने में, शिव जी की जलाहारी जो होती है उत्तराभिमुखी होती है। ये उत्तराभिमुखी इधर है, देखिए। तो जलाहारी ऐसे रख दीजिए। हाँ, शिव जी की जलाहारी इधर रख दीजिएगा। चलिए। हरि हिमाचले ज्वाला थे ज्वाला ज्वालाकाशमंडले त्रैलोक्य व्यापरी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। प्रत्येक साक्षी दीप प्रज्वलितम् दीप ज्योतिर्पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतं वेदापरं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एवं करोतु कल्याणं भारेभ्यो हरसम्पदा सत्योज्जयविलासाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तोमादाय अक्षरपुष्पं कृत्वा हाथ में अक्षरपुष्प धारण कर लीजिएगा। चलिए। उसके बाद वाचन चलिए सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मंगल कामना करते हुए सर्वप्रथम भगवान गजानन स्वामी से जो है मंगल पाठ करेंगे और स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। मन में ओम गण गणपति नमः का उच्चारण करते रहेंगे। आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो फिर पूजन का कोई भी पुण्य फल जो आपको नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, रख ले हाथ में अक्षत पुष्प। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, हृदय के पास ऐसे हाथ को लगा लीजिए और सुंदर भगवान से मंगल कामना कीजिए। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिफलेवे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा वरुणः पृथिवादयः सुभञ्जमानो विदते गुरुमयः हरिर्वामनवः सूरजकरो विष्णेनो देवा अवतागमन्विः भद्रङ्कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं क्षेमं शमिरजराः भवन्ति मानो मयारी
लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः काली हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरन्दराभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम संग्रामे संगरे दैवा वेदनस्तस्य जायते शुक्लां वरदं देवं तदेवं तदेवं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिमसेदार्थसिद्ध्यर्थं भोजतो यासुरासुरै सर्वविघ्नहर्तसमैङ्गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सर्वमङ्गलम् हे सामृतयस्तो भगवान् मङ्गलाय तनोहरे तदेव लगनां सुनिरां तदेवा पारावलं च नमः तदेव विद्यावलं देववलं तदेव लक्ष्मीपदे युगस्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो अरण्यासनिरन्तो वा ये जनामयोपासते तेषां निकाभियुक्तानां योगदेवमाम्यहं विदेवराजानां भाजनं यत्र जायते पुरुषं कालं नित्यं वरजावेदनफले सर्वेषां प्रकारेषु रचे भुवनेश्वर देवाधिपन्दासते भवेदानजनार्दन विश्वे समानां कण्ठीं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीपुरां भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्डा महाकाय भूमिकूटसमप्रभा निर्विघ्नं करमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं ब्रह्मणो रजनी करमाश्रविते जय जय हे महिषासुरमर्दनी अब सफेद वाली अक्षर का प्रयोग करेंगे, सफेद अक्षर का प्रयोग करिएगा। सबसे पहले नंदी जी का पवित्रीकरण करना है। नंदी जी का पहले ध्यान इसलिए क्योंकि नंदी जी लेके आएंगे, अगर सवारी नहीं रहेगी तो उसके कदम नंदी जी आप सही आवाज करिए, नंदी का नाम करिए, नंदी जी महाराज आप हमारे भंडारी को लेकर के हमारे सामने ले आइए, हमारे पूजन स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे आवाज करिए नंदी जी महाराज से।
उसके बाद में वीरभद्र का ध्यान करिएगा। जितने शिव जी के समस्त कामों को सिद्ध करने वाले जैसे पहले बताए हैं कि अगर कोई भी काम करेगा मंत्री तो सीधा जाके नहीं करता है, वो पीए को बोलता है। उसी प्रकार से शिव जी की जब इनको कोई भी काम होता है तब वो अपनी जटा पलटते हैं, इससे एक भद्र प्रकट होता है जिसे वीरभद्र कहते हैं। उन वीरभद्र का प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी विनती करिएगा महाराज, आप उनके ये हाथ से अक्षत पुष्पम समर्पयामि तदोपरांताय। कार्तिक स्वामी का ध्यान करिएगा। शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं और जितने सेना है, देवताओं की जो सेना है उनके वो सेनापति हैं। तो देवताओं से अगर कुछ भी काम चलाना हो तो सेनापति का ही पैर पकड़ना जितने आप सभी अभी कार्तिक स्वामी से विनती करें कि आप समस्त सेना के अधिपति है, सेनापति हैं, तो आप समस्त देवताओं के साथ विराजमान हो ऐसे करिए। हरि ओम जरग्रंथः प्रथमं जायमानं उदित्य समुद्रातवा पुरिघात स्यासन्यभक्ष हिरणस्य बाहो वैद्यं महिं कोई भी कार्य में चाणक्य कहा करते थे सुखस्य मूलम धर्म, सुख का बहुत धर्म होता है, धर्मस्य मूलम अर्थ। इसीलिए हम कुबेर जी महाराज की विनती करें क्योंकि वो धनाढ्य हैं, धन के देवता हैं, अधिपति हैं। तो उनसे प्रार्थना करेंगे हमारे इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आप आकर के यहाँ विराजित हो जाइए और हम सभी का पूजन स्वीकार करिए। हमारे कलयुग में स्वस्तिवाचन जी को बहुत ज्यादा पूजा जाता है, लक्ष्मी और कुबेर, है ना? क्योंकि मनुष्य सबसे पहले उसी के पीछे भागता है और जो उसको छोड़ देता है उसको भी में अक्षत पुष्प लेकर मंगल कामना करते हुए सर्वप्रथम भगवान गजानन स्वामी से जो है हरि ओम वेदं गजवमन्तो अयं वेदाद्यः पूर्वं जियोजिहिमकां कृणुहि भोजनानि जयहि गो नमोक्तं जयन्ते। हरि ओम वयं सोमतेन तमनशतनभो शिव जी के जैसे बॉडीगार्ड सबके होते हैं तो देवताओं में शिव जी के भी बॉडीगार्ड का नाम है। इनको भगवान ने जब राहु के पास आए थे संदेश लेकर के, तब राहु को रोकने के लिए भगवान ने पहले से परेशान थे और ये राहु आ गए, राहु मारने से मरता नहीं, इच्छक जीव है, उसके लिए मैं अपने आप को इसके पीछे ना लगाऊं, इससे ज्यादा बोला है इसके पीछे ना लगाऊं। तो हमने अपनी जटापट की, जटापट के तो एक बहुत भारी शरीर वाला एक दैत्य के समान ही भगवान शिव का गर्भ था। दूसरे को मुख में रख लिया, मुख में रखा कर राहु जाकर के मुख से ही भगवान शिव की स्तुति करने लगा। बोले बाबा गलती हो गई, ये नहीं जानता था कि कालों के काल आप ही हो, मुझसे अपराध हो गया, मेरे अपराध क्षमा करो। तो भगवान शिव ने आदेश किया ठीक है भैया बहुत क्षमा याद मैं छोड़ देते हैं। कीर्ति हो गई, छोड़ दिया, कीर्ति मुझको लटका के बैठे। आपने भोजन छीन लिया, मैं खाऊं तो क्या खाऊं? भोले बाबा पहले से टेंशन में थोड़ा सा कह दिया, इतना ज्यादा भूख लग रहा है आपको खाएं। और सच में उस कीर्ति में पूरा शरीर काफी दुख मचा था। और वही वो था कि जितने भी आप देखे होंगे तेलुगु लोगों के घर में अक्षर मिलेगा तो तला रहता है सामने में ऐसे दांत वाला, वही कीर्ति लोग है जो सभी जितने भी दुष्ग्रह हैं, राहु केतु शनि ये जितने भी दुष्ग्रह हैं इन सबको कंट्रोल करने का और एक के पास ही रोक देने का कार्य करते हैं।
इसलिए आप तीनों भगवान से प्रार्थना करिए कि हम पे जो भी अलाव लगाने वाले महाराज वो सबको सबको पूजन स्वीकार हो, यहाँ पूजन में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, ऐसे करके वो भगवान की विनती करिए। सभी जानते हैं उनके हाथ है वासुकी नाग जो उनके गले में सदा वास करते हैं, ऐसे वासुकी नाग का जप करिएगा, क्योंकि शिव ने मानो सूचना दे रहे हैं मैं काल को साथ में लेके चलता हूँ। सर्प का एक नाम है काल, सर्प काल को कहते हैं। मानो ये संकेत करते हैं उस वासुकी नाग को साथ में रख करके कि सबके सर पे काल है ना, वो भेजा ही बताया कि सबके सर पे काल है। तो ऐसे ही काल के जो देवता है सर्पराज, उनसे प्रार्थना करिए कि हे काल देवता, हे सर्प देवता, आप हमें अभी इस पूजन में कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप हमारे रक्षा करें, क्योंकि काल ही काल से निकल सकता है। तो आप हमें रक्षा करिएगा और हमारे भोले बाबा की निवास करिए और ऐसी प्रार्थना करिएगा। इनके गढ़ आ गए, पूरी व्यवस्था रच गई है। अब तो बाबा को बुलाना है, बाबा को बुलाने के लिए एक पकड़ लो आप सबकी सुनते हो। आज की पूजा करने को आपके शरण में आए हैं, आप हमारी पूजा स्वीकार करें, आप आकर के यहाँ विराजित ऐसी प्रार्थना करें। अक्षत पुष्पम समर्पयामि। हमारे शिव जी के अब जब आ गए हैं भोले बाबा, तो उनको आसन दीजिए, एक बेलपत्र ले लीजिए, उस बेलपत्र से भोले बाबा को स्पर्श करके रखिए। तो ये है भोले भंडारी, आप यहाँ आसन लीजिए और आसन लेकर के यहाँ विराजित हो जाइए और यहाँ प्रतिष्ठित हो जाइए और हम सबका पूजन स्वीकार करिए। ऐसी प्रार्थना करेंगे, बेलपत्र से स्पर्श करके भोले बाबा को स्पर्श करके रखिए। हरि ओम श्री सदा श्याम शिवाय नमः। सुप्रतिष्ठवरदो भवः। आज पर्यंत तदुपरांताय फिर अब जब आ गए हैं तो फिर वही प्रोसेस, अब आ गए हैं तो उनके चरण धोइए और उनको पीने के लिए जल दीजिए। 3 बार उनके लिए 4 बार जल छोड़िएगा। संपूर्ण क्रिया करते हैं।
तो सर्वप्रथम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हरि ओम माजाते रुद्रा शिवतरो महाकासनी दयान संसमया विशंता विचार शांति वाय महापादेवतादेवगा अस्वाद कृष्ण भगवान समर्पयामि प्रभुतांताय आपके सामने रखा होगा दिव्यै नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थ अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। वही सामने में पृथ्वी में यहाँ पे छोड़ दीजिए, 3 बार जल छोड़ दीजिएगा। पादपादं समर्पयामि हस्तवर्गं समर्पयामि मुखे आचमन्नं जलं समर्पयामि। हस्ते जलमादाय हाथ में अक्षत पुष्प हाथ में अक्षत पुष्प जल सर्वप्रथम भगवान शाम सदाशिव के ऊपर पया स्नान कराएंगे। दूध से धारा जो है का परिधान जाएंगे। हरि ओम ओम पयः पृथिव्यां पयो पदे गोपयो दिव्यं दरिक्षयो दाभयवतिः परिदः चन्द्रमह्यं श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। पया स्नानं समर्पयामि। पया स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं पया स्नान के बाद पूरा शुद्ध जल से स्नान कराएंगे भगवान का। 3 बार के साथ में ओम विष्णवे नमः। अगर हाँ रख दीजिए ओम विष्णवे नमः। आप थोड़ा जल से ओम विष्णवे नमः। और आप ओम विष्णवे नमः थोड़ा थोड़ा ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराध्याय वर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो नित्यते पराधे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतायां सदितमे कलियुगे कलियुगे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे वर्तवर्षे आर्यवर्त देशान्तर्गत दक्षिण कौशल प्रदेशान्तर्गत ओम दारिग्रामो प्रांगण समिति शासन सदाशिवाय फाल्गुन मासे शुभे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यां सुमर्षिदेवक स्नानं नक्षत्रे गंगा चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेन गंगा विशेषण विशिष्टायां शुभ स्नानं समर्पयामि। गोत्र के भाग्य है भगवान नरसिंह घर से स्नान कराइए। सह परिवार भी ले लेंगे। जिनको अपने गोत्र का नाम नहीं पता वो कश्यप गोत्र बोल लीजिएगा, क्योंकि हम सभी लोग कश्यप जी के ही वंशज हैं। ठीक है। ओम निमित्तं निमिक्षे सदाशिवाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते पुनरुद्योदक स्नानं मधु स्नानम अप्राप्त आपके परात में अधूरत रखा होगा। मधुरत प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल सर्वाक्षणम इंद्रादि 10 दिक्पालक प्रसन्नार्थ संसिद्ध्यम। हरि ओम मधुपादारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माधेर्नः शंसोर्गतिः मधुनक्तामुतो भगवते शाम सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। भगवान को सुंदर जगह शर्करा स्नान कराएंगे। शर्करा लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार मन में स्मरण कर लीजिए। ओम अपाघोर समुद्वय सको स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं पुनः उसके बाद जो स्नान कराएंगे। ओम गंगे चैवनि चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जितने भी सामग्री बचे हैं दूध दही घी शक्कर मधुरा ये पांचों को अलग से आपको हल्दी सुपारी दिया होगा उसको शंकर भगवान तब वो जो गिर जाता था उसी सिंग का इस्तेमाल करते थे संत लोग, महात्मा जो लोग। और हम लोग उतने बड़े संत नहीं हैं, इसलिए वो वस्तु नहीं उपलब्ध हो पाएगी हमारे पास में। जो उपलब्ध है उसमें भगवान का मुख डाल दिया गया है, गोमुख। आप सभी जानते होंगे गंगा मैया कहाँ से निकलती हैं? गोमुख से निकलती हैं। गोमुख से निकलती है ना।
तो और शिव जी किसको धारण करते हैं सर पे? गंगा जी को धारण करते हैं, और गंगा जी निकलती गोमुख से है। तो इसीलिए एक गोमुख आपके निमित्त, उस गोमुख को श्रृंगी के आगे में गोमुख के निमित्त कि आप जो भी जल चढ़ाएंगे वो गंगा जल के ही समान होगा, वो सामान्य जल नहीं रह जाएगा। गो के मुख से जो निकलती है जल वो गंगा जल ही होती है, और गंगा जल को सदा भोले बाबा अपने सर पे धारण करते हैं। इसीलिए इस श्रृंगी का इस्तेमाल आप सभी कर रहे हैं। पहले के समय में सिंह का भी इस्तेमाल होता था। ये शिव जी के गढ़ भी हैं, बताया जाता है ये शिव जी के गढ़ भी हैं। इनके लिए स्कंद पुराण में एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है, श्रृंगी के विषय में कथा है। बताया जाता है कि एक बार नंदी जी, रावण और नंदी जी का क्या हुआ, बहस हो गया है ना। नंदी जी और रावण का बहस हो गया। बात क्या थी कि नंदी जी महाराज बैठे थे, रावण आया दर्शन करने को, और दर्शन करने आए को तो बहुत राजा आदमी, सोने का जिसके पास लंका हो। अब यहाँ तो 2-4 तोला अगर गले में हो जाए तो फिर अपने आप को ऐसे ऐसे करती है माताएं। वो तो सोने के महल वाले थे, उनमें कितना फिर अभिमान रहा होगा। आए और आकर के नंदी जी को देख करके बहुत जोर से हंस दिए। नंदी जी को देख करके बहुत जोर से हंस दिए, और हंसे तो नंदी जी ने जो ठोकर मारी, अब वो ठोकर जो मारी है तो रावण भी कम बलवान नहीं था। रावण ऐसे ही नहीं कहते थे उनको, रावा यमांस लोकान, अरे पूरे दुनिया को जो रोवा के रख दे वो रावण होता था। तो इतनी सामर्थ्यता थी भगवान शिव जी की कृपा से। उनकी सींग का उन्होंने, अब क्या है, लड़ोगे तो सींग ही पहले, बैल क्या चालू करता है, पहले सींग से चालू करता है लड़ना। तो उसने अपनी सींग लिखाई, रावण ने उसके सींग का अग्रभाग तोड़ दिया, अग्रभाग तोड़ा। और उसके बाद में उन्होंने और आगे श्राप दिया। उसकी कथा आती है कि जब उन्होंने हंसा तो उन्होंने कहा कि क्यों हंसे, तो बताए कि तुम बंदर जैसे लग रहे हो, पूछ दिखा रहे हो, इधर उधर मटक रहे हो, तुम तो बंदर जैसे लग रहे हो। तो उन्होंने वही श्राप भी दिया था कि तुम जिस बंदर पे हंस रहे हो वही बंदर तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारा काल बनने में पूरा सहयोग उन्हीं बंदरों का रहेगा, ऐसा उन्होंने श्राप भी दिया था। तो अर्थात अब जब नंदी जी का जब सिंह टूटा, अब मान गए, रावण ने स्तुति कर ली, भोले बाबा से क्षमा याचना कर ली, महाराज क्षमा करो, गुरुदेव गलती हो गया, मैं अहंकार में क्षमा कर लिए। अब नंदी जी बेचारा सिंह लेके गया और बोलने लगा, महादेव अब ये सिंह का मैं करूं तो करूं क्या करूं, हाँ मेरी तो सिंह टूट गई, आपने तो माफ कर दिया उसको, अब मेरी श्रृंगी का क्या महत्व होगा, ये तो बेकार चला गया। क्योंकि अंग से जब, वृक्ष से जब फल टूट जाता है तो एक समय आने के बाद में सड़ जाता है, खराब हो जाता है। अब ये तो मेरे सिंह महाराज अब टूट गया था, अब इसका क्या करो, कैसे करो। तो शिव जी ने कहा ये श्रृंग सदा सदा के लिए मेरे पूजन में उपयोग होगा। और आज भी शिव जी के पूजन में जब अभिषेक किया जाता है तो इसी श्रृंगी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से गंगा की, अब उसमें गोमुख जब जोड़ दिया जाता है तो वो गंगा समान प्रवाह देने वाली हो जाती है। ऐसी इसकी विशेष महत्ता है और भोले बाबा का आशीर्वाद है इस सिंह को। हाँ, जब आपके द्वारा, आपके माध्यम से कोई जल चढ़ाएगा, जैसे वहां कोई पात्र नहीं था पहले भी, हमारी छत्तीसगढ़ में विशेष पहले आदिवासी जो होते थे भाई लोग, है ना, वो इस धरा के मूल निवासी व्यवस्थाओं में, देखिए ऐसा नहीं कि अब व्यवस्था हो गई है तो उनके पास में वो व्यवस्थाएं नहीं थी, पर वो इसी चीजों से इस्तेमाल करते थे। ये सिंग को लेकर के जल भरने का काम करते थे, या बकरी की चमड़ी का बना करके जल भरने का काम करते थे। तो उस समय उनके गढ़ों के पास में कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय उन्होंने उस सिंग का ही इस्तेमाल किया अभिषेक के लिए। आज भोले बाबा उसी सिंग से जब अभिषेक होता है तो उस श्रृंगी के माध्यम से भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए आप सभी भी अपने अपने श्रृंगी के लिए पहले चेक कर लिए सभी, आप रख लीजिए थोड़ा सा, आप लोग हाथ में थोड़ा जल रख लेंगे, न्यास करेंगे। आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है, देख लीजिए इस बीच में श्रृंगी में जो धार चलेगी उसके लिए बाल्टी में पानी पर्याप्त मात्रा में है, नहीं है तो हाथ उठाएं, वॉलेंटियर्स पानी को फिल कर देंगे। चलिए शुरू करें, चलिए
पुरुष ही न्यास करेंगे, सभी हाथ पर जितने भी पुरुष हैं, पुरुष वर्ग वो सब हाथ में जल ले लीजिए। श्रृंगी में मौली धागा जो है उसको बांध लेंगे। श्रृंगी एक पकड़ेंगे तो बाकी सदस्य मौली धागा पकड़ लेंगे। एक जल डाल सकता है, या अगर वो खुद जल डालना चाहेंगे तो जल भी डाल सकते हैं, या दोनों पकड़ सकते हैं। तो अगर ज्यादा लोग हैं तो मौली धागा भी बांध लेंगे, अपने श्रृंगी से बांध के ऐसे पकड़ लेंगे सभी। ठीक है, चलिए पुरुष वर्ग जो है न्यास करेंगे और माताएं जो है हाथ जोड़ लेंगे। सर्वप्रथम राइट हैंड। अभी नहीं डालना है, अभी श्रृंगी नहीं डालना है, अभी रुकिए, अभिषेक नहीं हो रहा है। पुरुष जितने भी हैं, माताएं हाथ जोड़ लीजिए, पहले माताएं सभी हाथ जोड़ लीजिए, और पुरुष जितने भी हैं सब थोड़ा हाथ में जल ले लीजिए। अच्छा, ओम मनो ज्योतिरिति मंत्रस्य बृहस्पति ऋषि बृहत् छंदः बृहस्पति देवता हृदयनासे विनियोगः। छोड़ दीजिए वही पास। चलिए अब क्रमशः जो है आप लोग न्यास करते जाइएगा। इधर देखेंगे, आचार्य जी लोग बताएंगे, उस हिसाब से आप लोग करेंगे। हरि ओम मनो ज्योति जगतामा जैसे बृहस्पति जन विमान दनो द्वरिष्ठं जन गौंसं विमान ददातो विश्वे देवास यमादयन्तामो प्रदिशाय नमः। समिधा जनानां प्रतिधेनुमियति बुधारं वायुवायु माताएं नहीं करेंगी, माता नहीं करेंगी। ओम मूर्धानं दिवो पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमनिर्गो गंगो सम्राजमनिदेन्द्रानामासन्ना पात्रं जयन्तदेवाः आयुषः। परमाणिते परमराजादयामि स्वाराजामृतेनानुहसाम्बाहुरोर्भरीयो पुरुषे गृहोदयन्तत्वानुदेवा वदन्तु। कवचाय होम। ओम विश्वदशक्षरत विश्वदो भगो विश्वदो बाहुरत विश्वदस्वादा जम्बाहुव्यान्धवदजम्बलदेद्यावा भूमि जनयद्दैवैकाः तत्रावौषट। ओम मानसोगे जनये मानायुगे मानो भोगमानो अस्मै गुणेरिकः मानो वीरान्धभामिनो बहिर्यम्बन्धः सदमिवाहवामहे असस्राय फट। भगवता शंकरस्य ध्यानं बोले उमापति महादेव की जय। सभी लोग श्रृंगी चेक कर लिए। सभी का श्रृंगी ठीक है जी? कहीं कोई समस्या तो हाथ उठाएंगे। शुरू करें रुद्राभिषेक। बार बार पूछने का मतलब ये है कि आपके अभिषेक के दौरान विघ्न ना आए। तो अभी भी किसी का श्रृंगी ठीक नहीं होगा या उसके पास श्रृंगी नहीं होगा तो हाथ उठाएं। चलिए अब अभिषेक की तैयारी करते हैं। पुष्प रख लीजिए और भगवान का एक बार जो है सुंदर ध्यान कर लेंगे। उसके बाद जो है अभिषेक प्रारंभ करेंगे और आप सभी ध्यान देंगे अभिषेक के चलते तक जो है धार टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और सभी लोग जो है ओम नमः शिवाय का मन में निरंतर जाप करते रहेंगे। चलिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान से सुंदर प्रार्थना करेंगे। हे आशुतोष महेश शिव शंकर गिरीश उमापति हे त्रिपुरारी मदनारी त्र्यंबक चंद्रचूर परंगदे हे शूलपाणे सोलमृगभूतेषु भवजोगन्विभो हे भुजगराज कृपाल मम विपदाहरो विपदाह। हे भक्तवत्सल दीन तुमको बार बार प्रणाम है। सर्वेषु मंगल कीजिए शंकर तुम्हारा नाम है। हम सबका मंगल कीजिए शंकर तुम्हारा नाम है। श्री भगवते शांब सदा शिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। चलिए श्रृंगी रेडी कर लीजिए, श्रृंगी पकड़ लीजिए सभी, श्रृंगी भर लीजिएगा। मुख बंद करके भरिए, पहले मुख बंद कर लीजिए, मुख बंद करिए, अनामिका उंगली से मुख बंद कर लीजिए और बंद करके पूरा भरिए श्रृंगी को, और भर करके फिर शिव जी के सामने रखिए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम गणनाथ सरस्वते रवि शुक्र बृहस्पते पंचैतां संस्वरे नित्यां वेदभावे प्रवर्तये। ओम
हरि ओम गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिपतिगुं हवामहे बलो ममहमजादिगर्भदमत्वमजादिगर्भधर्म गायते विष्णुजागर्यादिष्टुपाङ्ग्याजा बृहत्स्नेहागुभ्यो देवीः धाम्याद्रुवाद्विबलाञ्जासद्गुणायुत्रिपदा दाशगणपदाः विच्छन्दाः सत्सन्दाः भो देवीः धाम्याद्रुवासास्तोमाः साचन्ददा प्रेमः सप्तदेव्याः पूर्वे काम्बन्दामनुद्रश्रीर अहमाले धीरे रथ्यो नरद्विन्दाहो अग्रतो धूरमुदैते दैवान्तदुर्गजनताय वैदे धूराङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकाञ्चन्मे मनः शिवशङ्करमसो श्रीनन्दन्यपरो मणिरो जगे कृण्वान्तविदधे गुणेराः जनपूर्वन्तचवन्दः प्रजालान्तर्मे मनः शिवशङ्करमसो जयज्ञानमुदधेतो धृतसंज्ञातिरान्तरमेतां प्रणासो जन्मान्नरेदेकिञ्चरमर्मभियदेतान्मे मनः शिवशङ्करमसो जयदेतां भोदां भवनं भगवद्गीतामवेदेन सर्वं वेदज्ञतायवेदहोता धन्मे मनः शिवशङ्करमसो जमेन्द्रियः रामजो भगवेन् प्रतिष्ठितः रतना भाविहाराः तस्मैश्चिदकुं सर्वहोतां प्रजानान्तन्मे मनः शिवशङ्करमसो धर्मारभिर्वालिवदान्मन्मयान्नेयाते भेदोर्वादिरैव परिष्ठन्ददधिरन्दविधान्तन्मे मनः शिवशङ्करमसो हरिः ॐ आदमुद्रदेरेकाभूगः सहस्राक्षः सहस्रपादशभूमिगुं सर्वत्र स्मृतः यदिष्ठरसाङ्गुलं नापुरुगणे वेदगोधवाञ्जभोदाञ्जभाव्यं भूतामृतमध्ये दानो यदान्येनातिरोहते वेदावार्यमहिवातो जायां शभूरुखः पादो श्रुत्वा भूतानि विद्वादयामृतं दिवित्रिपादोर्भवनैर्भुरुखः पादोस्तेहा भवन्पुनः ततो विगङ्गणावश्यसनानजले अभिततो विराजजायतभिराजो अधिपूर्वः दरातो व्यर्घ्यगवशान् भूमिमतो पुरः तस्माद्दिव्या सर्वभूतानां प्रेताप्रेखराज्यं पापसोतां गृहे वायुव्यानारण्या ब्राह्म्योऽस्यते तस्माद्दिव्या सर्वभूतरितः सामानि जमे छन्दाकुर्ये तस्माद्यदुक्तस्मादजायता तस्माद्वाजायन्नदेगे जो भयादतः गावो हरे तस्माद्जाता अजामयः तन्द्रिणं परहिं प्रोक्षान् वरुणान्नादमग्रतः तेन देवाययान्नलाध्यारिकयते यमुरुखं यलरुः गतिनाभ्यनमयन्नाभवन् किं बाहु किमुरुपादाौ ये ब्राह्मणो समुखमाधिर्बाहु राजन्यः मृतः घोरोदर्शनैक्ष्यः बलभ्यागुरुद्रो वजायता चन्द्रमा वनधोरादशोः झोद्धो वजायता भोक्ताद्वायुषार्धमुखादनिरजायता नाभ्याया श्रीधन्दरिक्षगोधीर्णो देवो धमवतधामदभ्याभो विदितः भोक्तान्नधारोगा अलवयन्नागतुर्वेणः विगादेवाद्रमदान्वतापसन्तोषासीदाज्यं प्रीतमाय नमः शरणभिः सप्ताशासात्मरे गायत्रे सप्तादामिनः वेदाः देवाद्रयनन्दन्वानायवद्वान् पुरुगां गरुं भवजनेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यषण्णादेह
महिमानः वदन्नयपूर्वे साध्याः सन्देवाः अद्भ्यः हृदयेन साक्ष्य विश्वकर्मणः समवृद्धधाग्रे तस्य नमस्कामि तद्रूपमेते आत्मस्यते मदमामानमरे वेदाहमेदं गुरुकं महातमादिनमरणं दमदापरसानाधमे वपेदवाते मृतमेते यान्यः पन्भाविदते यनाय प्रजापतिशरति गर्भे अन्तरजाय मानो बहुधा विलायते दर्शयोनिं परिपद्यान्तरेण तस्मिन् हरतभोरानमनिवादो देवेभ्यः नमनिजो देवानां पुरोहितः भूर्भुवो देवेभ्यो जातो नमो रुद्राय ब्रह्मणे रुद्रं ब्रह्मजनयन्नो देवाय ग्रेणद्रोणान्नाद तस्मै ब्राह्मणा विद्यादस्य देवा वदन्वदे जयसदेवयां बहुरात्रि वाद्वेन चक्राणि रोमविनो यातं माविरन्निहारा ओम महिहारा सर्वलोकं महिहारा हरि ओम मायाशुहो जिधानो वृषभोरभीमो गणाधरः चोवनर्गणीनां संक्रन्दनो ननिमिष एकवीरः सर्वोऽसेनारदयस्थानमेन्द्रः धाग्रान्दनेनानिमिषेण विष्णुनाथुकारेण द्यवने दर्शुनाथेन्द्रेण दयतनथनमार्यधारायमोहते ब्रह्मणे सकुलदायुधायेन्द्र गणेन गोत्रकादिको महाबाहुधनुराधन्वा प्रवेगा वीरसा प्रेमते वरदे आराधे नारक्षोहा विदराव अपबाधमाना प्रबन्धेनाः प्रमेढो जुदारयो जन्मागामेभ्य विरारभाना मोहरविनाय सवीरः प्रवीरः राजवाङ्गाये रामानवग्रहः अभिवीरो अभिसवाधमो नादयन्द्रभेन्द्ररथमादिशमो विमङ्गा भूत्रभिधङ्गो विरामजभावो नजान्तमजवप्रमेरान्तमो जदाहिभावो नजादावीरयद्वभिन्द्रकोशकायो हरभगो रमणवाभिभद्राविदहगाराहमान दयोपीरवासरमन्यलेन्द्रः वृषभनः मृदनः नारयद्योस्माकगोधेनः भगवरायस्योन्द्रः रान्येता बृहस्पतिर्चिराजनः पुरनीतगुङ्गो महादेवसेनानामभिभञ्जदेनाञ्जयन्ते रामवरदादण्डग्राम्मा इन्द्रस्य पिता वरुणस्य राज्ञाभ्यानामरदा गोदग्राम्मा महावरदा भुवनस्य वारागो गोदेवानन्तमोदस्ताद उत्थरिभयमघवन्नायुधाञ्जुतवानाम्मा भगानामना गोदे जयताञ्जन्तु घोषाः स्वागमेन्द्रः समदे गवदे उमागञ्जाय अवसादयन्तो स्वागम्भीरावतरे भान्ततामुदेवं मोताः वीको अभिघाञ्जिताम्बर्यो भयान्ते गयारानाजते भये अभिप्रेहि जहनुरो वैरन्धेन मित्रा समदा सचन्तामा होदितामरामलधर्मे ब्रह्मसगोदिते गजाभिना भवदियमामि काङ्कञ्जनो शिवः प्रेतादयतो नर इन्द्रो धर्मजतो ग्रामः रञ्जुबाहवो नारज्ञानदानदाः सौलोनेनामरुतः मयेहाभिर्गिन ओजसास्पदमान तम्बूहनवसा गुणतेन जयामि अन्यो अन्यञ्जनानन्दानद्रवाणः रम्बलन्निकुमाराभिरगाहि मादानहेन्द्रो बृहस्पतिरतिः सर्वजगद्विश्वात्मा धर्माणि ते परमराजादयामि हो महाराजादिते राजवताम् औरोर्वयीयो वरुणते गृह्णन्तु देवा वदन्तो हरि ओम मा विघ्नाभ्येत्मन्तोऽप्यं परमायुतगत्यस्य पदामभिहुमं मा धारजोतो विरजधर्मराप्रदाः उतो भवरुधाभिराजति उदयञ्जातवेन धन्देवं महन्ति विश्वाय सूर्यं माजेना
नमो नमः
धनवाय नमो नमो नमः धनवाय निरागमोनि विश्वो नमो नमः आय सर्व सत्य नमो नमो नमः पितृ नमो नमो नमः गुरुदेव जागृत नमो नमो नमः सयाने व्याधि नमो नमो नमः नमो नमो नमः समाव्या सभापति नमो नमो नमः